अस्सलामुअलैकुम। विजन स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। आज हम बात करेंगे आईपीएल के हवाले से, और यकीनन आईपीएल के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो तनकीदी बात ही होती है, क्योंकि इंडियंस की जानिब से ऐसी हरकत 12 मरतबा की जाती है जिनको दोहराना यकीनन आपके सामने बहुत लाजिम हो जाया करता है। अभी इंडियंस की जानिब से जो एक अजीब अंदाज अपनाया गया वो ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो अपने वतन वापस लौट चुके हैं उनको दोबारा जो है वो दबाव डाला जा रहा है उन सभी के ऊपर कि आप दोबारा आईपीएल का हिस्सा बने। और आईपीएल की जो मुअत्तल कर दिया गया था हाल ये जो सूरत हाल थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग के हवाले से, तो इसके पेश नज़र आईपीएल को फौरी तौर पर जब मुअत्तल कर दिया गया तो जो फॉरेनर्स प्लेयर्स थे वो अपनी अपनी कंट्रीज में वापस जा चुके थे, और एक इवेंट का जो इनेकाद था उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने यकीनन अपने आप को प्लान किया था अपने स्केड्यूल्स को भी। तो लेकिन अब उनके ऊपर दबाव डालने का सिलसिला जारी है कि आप फौरी तौर पे लास्ट में जो है वो दोबारा से आईपीएल का हिस्सा बने। इस हवाले से जैसे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियाई जो बोर्ड है उसने बाकायदा तौर पे कह दिया कि हमारे जो क्रिकेटर्स जो हैं जो खुद फैसला करेंगे हम उसके अंदर अपने क्रिकेटर्स को जो है वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन इंडिया कभी भी चैन से नहीं बैठता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इनकी जानिब से डिफरेंट जो कंट्रीज के बोर्ड्स हैं उनके ऊपर दबाव डालने का सिलसिला जारी है, उनको पाबंद करने का सिलसिला जारी है कि अपने अपने प्लेयर्स को रिलीज करें और वो आईपीएल का हिस्सा बने। और इस हवाले से ऑस्ट्रेलियाई जो क्रिकेट बोर्ड है बड़ा दबंग उनका ऐलान सामने आया। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे प्लेयर्स जो फैसला करेंगे हमारा बोर्ड उसका साथ देगा। फर्दर उनका ये भी कहना था कि हमने ये चीज़ भी देखनी है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसका फाइनल 11 जून को खेला जाएगा, और अगर हम आईपीएल की बात करें जो कि इंडियन प्रीमियर लीग है इसका जो फाइनल है वो 3 जून को खेला जाएगा। और जो डेट्स है ना मैचेस की वो भी ओवरलैप होने का अंदेशा है। अगर ओवरलैप ना भी हो तो नको नक बिल्कुल डेट्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यकीनन जो प्लेयर्स हैं और स्पेसिफिकली जो ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो इस अंदाज में रिलीज कर दिए जाएं और वो अपने बोर्ड को सर्विसेज अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ों को ना करें और अपने मुल्क के लिए ना खेलें। ऐसा यकीनन वो कभी भी नहीं करने वाले हैं। तो इस हवाले से बड़ा दबंग जो ऐलान है उनके बोर्ड की जानिब से आया। लेकिन एक और बात, अब जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से डिफरेंट बोर्ड्स के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है। और फर्दर हमने ये देखा कि जो इंडियन मीडिया है इस वक्त वो इस हवाले से अजीबोगरीब जो अपडेट्स है वो शेयर करता नजर आता है। लेकिन इंडिया की जब हम अपडेट्स देखते हैं इंडियन मीडिया की बात करते हैं तो वो स्माइल आती है फेस पे, क्योंकि इतने अजीबोगरीब उनके बयानात होते हैं जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पाँव होता है ना कोई रियलिटी से ताल्लुक होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की कि शामी जो कि रिटायर्ड कर दिए गए उनकी इंडियन मीडिया की जानिब से मोहम्मद शामी को इंटरनेशनल क्रिकेट जो कि टेस्ट क्रिकेट के हवाले से रिटायर्ड कर दिया गया, और इसके ऊपर उनको कहा कि गुस्सा आया और बड़ा दबंग उन्होंने जो है वो एक स्टोरी शेयर की और उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इंडियन जो मीडिया है वो ऐसी ऐसी खबरें फैला देता है जिसका दूर दूर तक कंसर्न पर्सन को जो है वो पता भी नहीं होता है कि मैंने, तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि मैं रिटायरमेंट का ऐलान जो है वो कर चुका हूँ। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम 12 मरतबा देखते हैं इंडियन मीडिया की जानिब से। लेकिन अलबत्ता जो भी है इंडियन मीडिया की जानिब से कहा गया कि जो फ्रेंचाइजीज के मालिकान हैं, फ्रेंचाइजीज की जो मैनेजमेंट है वो भी इस हवाले से कोशिश है इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर वो प्लेयर्स के साथ राब्ते में हैं और प्लेयर्स को मनाने के हवाले से कोशिश हैं। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इश्यूज़ हैं इस वक्त इंडिया में उसके पेश नज़र बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं तो दोबारा कभी भी नहीं लौटना चाहते हैं वो और दूसरी एक बात और भी है ना, देखें अब सिनेरियो चेंज हो चुका हुआ है। अब वो नहीं है कि पहले आईपीएल होता था, इंडियन प्रीमियर लीग, और बहुत से जो बल्लेबाज हैं बहुत से जो बेहतरीन क्रिकेटर हुआ करते थे वो अर्निंग्स को स्ट्रेंथन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीएल का हिस्सा बन जाया करते। तो अब तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब तो प्लेयर जो है वो कोई भी बात नहीं मानने के लिए तैयार। उसकी वजह है उसको पता है कि भाई अगर आईपीएल में मुझे नहीं खेलने का मौका मिलेगा बाहर में जाइए, आईपीएल में क्या रखा है। इसके मध्य मुकाबिल जो है वो पीएसएल मौजूद है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग मौजूद है। इसके अलावा बांग्लादेश की जानिब से जो प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया वो मौजूद है। इसके अलावा डिफरेंट और कंट्रीज़ के दरमियान जो इस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं वो तमाम तर चीज़ें अवेल की जा सकती हैं आज की दुनिया में। तो इंडिया को शायद अभी भी लगता है कि उनका जो आईपीएल है वो जो नहीं खेलेगा जिसको वो निकाल देंगे, धमकियाँ दी जा रही हैं प्लेयर्स को, धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर आप दोबारा वापस नहीं लौटेंगे नेक्स्ट आईपीएल के अंदर आपको चांस नहीं दिया जाएगा। तो इंडिया को अब जो है वो ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अब जो वो ज़माना चला गया है कि जब आप प्लेयर्स को धमकी दिया करते थे कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप इस अंदाज में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे तो अगले साल आपको मौका नहीं मिलेगा।
तो बहुत से प्लेयर्स जो है वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड हैं, वो चाहते भी नहीं है कि अगली बार उनको मौका मिले, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस मौजूद है। वो पीएसएल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने के हवाले से तैयार हैं, लेकिन इंडियंस की जानिब से बाहर मतलब इस तरह की एक्टिविटीज की जाती है। मजीद हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम की आगे ना टेस्ट मैचेस का सिलसिला है जो बाकायदा तौर पर पहले से प्लान्ड है। अब न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल का हिस्सा किसी सूरत में बनने के लिए तैयार नहीं है, और ना वो खुद चाहते हैं, ना उनको बोर्ड इस हवाले से यकीनन रिलीज करेगा। न्यू एनओसी लेनी पड़ेगी। अब न्यू एनओसी के लिए जब वो अप्लाई करेंगे, बोर्ड जो है वो तमाम तरह सिचुएशंस को, तमाम तरह हालात को और उस प्लेयर्स की कैलिबर को देखेगा कि इधर ये हमें किस अंदाज में हेल्प कर सकते हैं आने वाले जो उनके मैचेस हैं उनके मुल्क के हवाले से। इन तमाम तर चीज़ों को जब डिसाइड किया जाएगा तो आफ्टर दैट यकीनन एक अच्छा डिसीजन लेने के हवाले से बोर्ड जो है वो इस काबिल होगा कि वो डिसीजन ले सके। और इसका नुकसान हमें भी हुआ कि न्यूजीलैंड के जो हालिया मैचेस हैं टेस्ट के हवाले से, न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने दोबारा रीज्वाइन नहीं किया पीएसएल को भी, और इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को हुआ। फिन एलन जो कि बहुत मायनाज बल्लेबाज हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, वो अब जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इसके अलावा बाकी भी उनके जो बैटर्स हैं वो भी नहीं आ रहे। 3 प्लेयर्स जो हैं उनके नहीं आ रहे न्यूजीलैंड की टीम, जो न्यूजीलैंड के जो है वो प्लेयर्स थे अब वो नहीं आ रहे, तो यकीनन उनको मैनेज करना होगा। तो अब कहने की बात यह है कि उन्होंने ये समझा हुआ था कि शायद जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा। इंडिया का ना एक माइंड सेट बना हुआ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया कि शायद हमें बर्तरी हासिल है, हम जो चाहेंगे क्रिकेट की दुनिया में वो करने में कामयाब हो जाएंगे। जब इंडिया की जानिब से इस सारे मसाइल का जो मसला बना, इस सारे का सारा सबब जो है वो इंडिया खुद बना। इंडिया ने खुद जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो है वो ड्रोन गिराने की कोशिश की, फौरी तौर पे जो पीएसएल है उसको मुअत्तल कर दिया गया, और फिर इंडिया खुद डर गया कि अब पाकिस्तान का बहुत खतरनाक जवाब जो है वो आएगा, और यकीनन पाकिस्तानी फौज ने ऐसा जवाब दिया कि इंडियंस अब पूरी जिंदगी इस जवाब को याद रखेंगे। अब क्या हुआ, इंडिया ने भी आईपीएल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। फिर हमने कहा कि जंग तो खत्म हो चुकी है, हम तो अपना पीएसएल दोबारा शुरू करने लगे हैं। हम इसको दुबई में ले गए, वो भी दुबई में हमारे पीछे पीछे आ गए, लेकिन वहाँ भी उनकी कोई नहीं सुनने वाला था। उसके बाद हमने दुबई में मैचेस भी नहीं करवाए, तो फिर उनका ये कहना था हमारा जो स्टेडियम है रावलपिंडी में तबाह बर्बाद हो चुका है। हमने कहा हम तो उसी स्टेडियम में मैचेस करवाने लगे हैं, 17 मई से शुरू हो जाएंगे और 4 मैचेस जो हैं वही रावलपिंडी में ही होंगे। स्टार्ट के जो मैचेस हैं हमने कहा हम भी 17 से ही आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने के लिए तो उन्होंने थिंक आउट कर लिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भाई जो सिक्योरिटी इश्यूज बन चुके हैं आपके मुल्क के अंदर, अब कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इंडियन मीडिया की जानिब से बेबुनियाद खबरें चलाने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए और देखते रहिए विजन स्पोर्ट्स।